हाल ही में 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये किया गया है ओडिशा में। याद रखना आपको, ये ओडिशा के पारादीप में आयोजित किया गया है, पारादीप बंदरगाह में, जो कि है 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह, जिसमें कि 9 प्रमुख बंदरगाह में से लगभग 200 कलाकारों ने भाग लिया है। भारत की संस्कृति, एकता और सौहार्द को बढ़ावा दिया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण की टीम समग्र चैंपियन रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ है? जिसको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु इस प्रतियोगिता की मुख्य चुनौती का नेतृत्व कर रही हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बावनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? ये किया गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बावनबास कांकर पंचायत को राजस्थान राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, न कि महाराष्ट्र की। ये आपको याद रखना है। यह कोटपुतली बड़ौदा जिले में स्थित है और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पूरी तरह से जैविक प्रमाणित पंचायत है, जो सतत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? ये की है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। सतत और समावेशी बैंकिंग को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जनवरी 2026 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च किया है। अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम का फुल फॉर्म आपका देखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में शुरू किया गया है? ये बोड़ा त्योहार याद रखना आपको, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध है। ये बोड़ा त्योहार ही हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है और ये हट्टी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बात करें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में मनाया जाता है। ये त्योहार 1 महीने तक चलता है और स्थानीय स्तर पर इसे माघ को त्योहार भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। हड्डी समुदाय को भारत सरकार द्वारा अगस्त 2023 में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया? ये मनाया गया केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मकर विलक्कू उत्सव हाल ही में केरल राज्य के शबरीमला मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया गया, जो भगवान अयप्पा को समर्पित है और एक वर्ष का महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु इस दिव्य ज्योति को देखने और उत्सव का हिस्सा बनाने के लिए आते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंडो ऐप लॉन्च करने वाले जो व्यक्ति हैं वो पंजाबी सिंगर काका हैं। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत हेतु ये ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम रखा है फ्रेंडो। ये आपको याद रखना है। 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा हैदराबाद, करेगा भारत का हैदराबाद। और चिली में सेंटियागो शहर करेंगे, ये आपका रखना है। और भारत में हैदराबाद में क्वालिफायर 8 से 14 मार्च 2026 तक होंगे और मुख्य विश्व कप 2026 जो उसकी मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड करेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है सिंगापुर। बात करें सिंगापुर की तो इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। सिंगापुर ने नागरिक दुनिया के 192 यानी कि 192 गंतव्यों में से बिना वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं, जिसमें पासपोर्ट धारकों को 188 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। डेनमार्क, लक्सबर्ग और स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड 186 गंतव्यों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत जो है 5 अंकों का सुधार हुआ है और अभी 80वें स्थान पर है। भारतीय नागरिक अब 55 देशों में वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। बात करें सबसे लास्ट की तो अफगानिस्तान जो रहा है वो सबसे लास्ट रहा है, ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान जो रहा है वो रहा है 101वें स्थान पर और दुनिया का सबसे कमज़ोर पासवर्ड इसका ही है। ये केवल 24 देशों में यात्रा
वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूएन की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है? तो ये है इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र यूएन की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपने सभी संबंध तुरंत समाप्त करने की घोषणा की है। यह निर्णय इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार, ये आपको याद रखना है, गिदोन सार जो हैं, एक सेकेंड, गिदोन सार द्वारा लिया गया है, जिन्होंने इस संगठन पर इजरायली विरोध, पक्षपात, शत्रुतापूर्ण रुख अपनाने का आरोप लगाया है। और यह कदम जो है, ये आपको याद रखना है, यह कदम अमेरिका द्वारा हाल ही में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने के बाद फैसला इसके बाद उठाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल इज द राइट आंसर। ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों याद रखना, ये दी है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट हो जाएगा। महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 2026 जनवरी में अक्का पांडे योजना के देशव्यापी विस्तार को मंजूरी दी है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।